3 चीजें एक जगह परवरिश पाती हैं, फूल काटें खुशबू। 3 चीजें पर्दा चाहती हैं, खाना औरत दौलत। 3 चीजें छोटी न समझो, फर्ज कर्ज मर्ज। 3 चीजों को बढ़ाओ, अक्ल हिम्मत मोहब्बत। 3 चीजें हर एक की जुदा होती हैं, सूरत सीरत किस्मत। 3 चीजें इंसान को तबाह कर देती हैं, हर्ष हसद गम। 3 चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं, जंजर जमीन। 3 चीजें हाफिजा को कुव्वत देती हैं, रोजा मिसवाक तिलावते कुरान। 3 चीजें जिंदगी में एक बार मिलती है, वालिदैन हुस्न जवानी। 3 चीजें अभी करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। माएँ कितनी सादा होती है ना। हमें ऐसा ही लगता है जैसे हमारी माँ बस शुरू से ही ऐसी थीं, लेकिन नहीं, ये माँ भी कभी नौजवान थी। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें कुछ उमंगें थीं, लेकिन माँ बनते ही उसने अपने सारे जज्बे सारे शौक दफन कर लिए और सिर्फ औलाद की ही होकर रह गई। अल्लाह पाक सबकी माओं को सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल को हथेली में बंद करके न रखना, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हारे लिए अपने खजाने में बंदिश लगा देगा। जहां तक हो सके लोगों में खैर खैरात तकसीम करते रहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल को हथेली में बंद करके न रखना, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हारे लिए अपने खजाने में बंदिश लगा देगा। जहां तक हो सके लोगों में खैर खैरात तकसीम करते रहो। दौलत कमाने के वो जराए जिनसे हासिल होने वाली कमाई को कुरान ने हराम करार दिया। नंबर 1, रिश्वत और किसी का माल गसब करना। नंबर 2, खयानत। नंबर 3, बुत शाजी और बुत फरोशी। नंबर 4, चोरी। नंबर 5, नाप तोल में कमी। नंबर 6, माले यतीम में हक तलफी। नंबर 7, इत्तेफाकिया आमदनी वाले तमाम जराए मसलन जुआ वगैरह। नंबर 8, शराब की तैयारी, खरीदो फरोख्त, नकलो हमल। नंबर 9, फहाशी व बेहयाई फैलाने वाले कारोबार। नंबर 10, सूदी कारोबार। नंबर 11, कहबागरी और जीना की आमदनी। नंबर 12, किस्मत का हाल बताने वाले कारोबार। नंबर 13, ऐसे तमाम जराए जो ऊपर बयान करदा चीजों की मदद के लिए हों या झूठ फरेब धोखे पर। पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अनोखी पैदाइश, नाफ आंत से जुदा, धुले धुलाए दुनिया में तशरीफ लाए। खतना हुआ था। अम्मा अमीना ने यमन के महल देखे। एकदम अब्र आया, उसने नबी पाक को अपनी लपेट में ले लिया। आवाज आई, मेरे इस बंदे को शुमाल फिराओ, जुनूब फिराओ, ताकि जहां को पता चले कि नबियों का सरदार आ गया। उस साल अल्लाह ने हर मां को बेटा दिया। नबी अकरम के एजाज में दुनिया के बुत जमीन पर जा गिरे। किसरा के महल में 1000 साल से लगी आग एकदम बुझ गई। समंदर में मछलियों ने एक दूसरे को खुशखबरी दी, मुबारक हो दो जहां का सरदार आ गया। सुबह अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। खाने का जायका चखते चखते मौत का जायका कैसे चखा। जो लोग ये सोच रखते हैं मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, ये वीडियो उनके लिए एक सबक है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। खजूर खाने के फायदे। खजूर खाने से हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, दिमाग तेज होता है, जिस्मानी ताकत आती है, आंखें तेज होती हैं, बॉडी में खून बहुत तेजी से बनता है, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वह खजूर खाने से कम होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खजूर बहुत अच्छे माने जाते हैं। खजूर हाई इन फाइबर होते हैं और इनमें विटामिन ए, बी, सी होता है। अब समझ आया आपको खजूर से रोजा अफ्तार करना क्यों सुन्नत है। सौंफ की चाय। नज़ला जुकाम और नज़र की कमजोरी के लिए सौंफ की चाय बहुत उम्दा है। 1 खाने का चमचा सौंफ, 3 लौंग, 2 प्याली पानी में डालकर तब तक पकाएं जब तक पानी आधा ना हो जाए। चीनी मिलाएं, चाहे तो दूध भी मिलाएं। सुबह और शाम इस्तेमाल करें। जलजले से हिफाजत की मसनून दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअज़मतिका अन अग़ताल मिन तहया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं आपकी अजमत की पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं नीचे से हलाक किया जाऊं, यानी जलजले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी न मिले तो कोई हर्ज नहीं। नंबर 1, अमानत की हिफाजत। नंबर 2, सच बोलना। नंबर 3, अच्छा अखलाका।
नंबर 4, हलाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की परवरिश के लिए खुद को थोड़ी सी भी परेशानी में डाला तो बेटियां उसको दोजख से बचाने के लिए ढाल बन। अगर आपके घर में भी आफत का पहाड़ टूट रहा हो, खाने पीने में बरकत नहीं हो रही, छुट्टक मुट्टक का सामान खराब हो रहा हो, घर की दवाई नहीं छूट रही हो, तो ऐसे में 100 ग्राम कलौंजी पर 101 मर्तबा सुरह कौसर पढ़कर अपने दरवाजे पर खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। शौहर, मोहब्बत और एहसास करने वाला शौहर अल्लाह पाक की खास रहमत है। मियाँ बीवी, एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। बापर्दा औरत, गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शौहर का फख्र होती है। सफेद लिबास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद कपड़े पहनो के ये ज्यादा पाकीज़ा और उम्दा लिबास है। खाला जान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला माँ की जगह होती है। नानी का घर दुनिया का वह वहीद घर है जहां अपने घर से ज्यादा मजा आता है। बाप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दर। ताकतवर औरत। कमजोर से कमजोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाले मर्द का साथ मिल जाए। हमसफर। जिंदगी मेहरबान और खूबसूरत लगती है जब हमसफर खैर खाह और एहसास करने वाला हो। माँ। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्से की हकदार माँ है। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत सहारा है। निकाह। कुरान पाक में फरमाया गया, जो औरत तुम्हें पसंद हो उसे निकाह कर लो। मर्द का किरदार। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। निकाह अल्लाह का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता है। कब्र की सख्ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा कोई और भयानक मंजर नहीं देखा। अल्लाह कब्र की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में न कोई मक्कार आदमी दाखिल होगा, न बखील और न लोगों पर एहसान जता। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी सेंड करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।